संतानों पर प्यार वो आशीष लुटाने वाली माँ। माता जी के आशीषों की वर्षा परम पूज्य गुरुदेव के एकांत साधना में चले जाने के बाद अतिशय सघन हो गई थी। सन 1984 की रामनवमी से गुरुदेव का सर्वसामान्य से मिलना बंद हो गया था। इस विशिष्ट साधना काल में उन्होंने प्राय 2 ही लोगों को अपने आसपास रहने व निरंतर मिलने जुलने की अनुमति दे दी थी। इनमें से प्रथम स्वयं वंदनिया माता जी थीं, जो उनसे सर्वथा अभिन्न थीं, जिनके प्राण गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना में घुल रहे थे, जो साधना करते समय गुरुदेव के स्थूल शरीर को अपनी दिव्य शक्तियों से सुरक्षित व संरक्षित करती थीं। दूसरे व्यक्ति के रूप में डॉक्टर प्रणव पंड्या थे, जो इन दिनों गुरुदेव के प्रधान सेवक, निजी सचिव व उनके लेखन कार्य में एकमात्र सहयोगी का धर्म निभाते थे। इन गुरुतर सेवा धर्म में प्रतिपल उनके मन प्राण तल्लीन रहते थे। सप्ते सेवक धर्म कठोरा कहे जाने वाले सेवा धर्म को उनके हृदय में छलकने वाली भक्ति संवेदना ने एकदम आसान कर दिया था। सूक्ष्मीकरण साधना के समय वे प्रायः दिन के सारे समय गुरुदेव के पास ही रहा करते। दिन को इस समय वंदनिया माताजी अपने बच्चों को प्यार दुलार बांटती, उन पर अपने आशीष बरसाती। गुरुदेव के एकांत में चले जाने के कारण शांति कुंज, ब्रह्म वर्चस्व एवं गायत्री तपोभूमि में रहने वाले कार्यकर्ता ही नहीं, देश भर में रहने वाले गायत्री परिजन मन मसोस कर रह गए थे। गुरुदेव से मिलना नहीं होता, इस बात का दुख सभी को था। शुरुआत के दिनों में एक गहन अवसाद ने सबको घेर लिया था, लेकिन माताजी के प्यार भरे आशीषों ने सबकी हंसी फिर से लौटा दी। प्रायः हमेशा अपने को परोक्ष में रखने वाली सर्वेश्वरी माँ इन दिनों अपने संतानों के दुखों को हरने, उन्हें सुखों से सराबोर करने में लगी हुई थीं। इस समय की अनेक घटनाएं व संस्मरण शांति कुंज व युग निर्माण मिशन के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठों पर टंकी है। आज भी जिनका स्मरण कर मन माँ के प्यार से विगलित हो उठता है, हृदय उनके प्रति श्रद्धा से विभोर हो जाता है। उन दिनों माताजी से मिलाने वालों व उनसे मिलने वालों को आज भी वे यादें भाव विह्वल करती रहती हैं। ऐसी ही कुछ यादें इस समय भावनाओं की स्याही में भीगने के लिए आतुर हैं। इनमें से एक याद उन परिजन की है जो इस समय राजस्थान प्रदेश के 12 जनपद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। गुरुदेव के सूक्ष्मीकरण में जाने के बाद वे अपने परिवार के साथ शांति कुंज आए। इनके मन के किसी कोने में टीस थी कि इस बार गुरुदेव से मिलना नहीं हो पाएगा। अपने मन की ओहापोह को लिए हुए जब वे माताजी के पास पहुंचे तो उन्हें पहले हैरानी तो यही हुई कि माताजी ने उनका नाम लेकर पुकारते हुए कहा, फूल सिंह बेटा, कब आया तू? फिर पत्नी बच्चों में से एक एक का नाम लेते हुए उन्होंने सभी का हाल पूछा। यात्रा कैसी रही ये पूछा। डॉक्टर फूल सिंह यादव को माताजी की इन बातों से हैरानी इस बात की हुई कि वे पहले कभी उनसे घनिष्ठता से मिले ही नहीं हैं। पहले के समय में तो उनका गुरुदेव से ही मिलना होता रहा है। आज माताजी की बातों ने उन्हें चकित कर दिया। वे कुछ और ज्यादा सोच पाते कि माताजी बोल पड़ी, क्या सोच रहा है? माँ को अपने बच्चों की पहचान थोड़ी ही करानी पड़ती है। और हाँ, गुरुजी नहीं मिलने तो क्या हुआ? मुझे तेरे प्रमोशन का ध्यान है, तू किसी बात की फिक्र न कर, मैं तेरा प्रमोशन कराऊंगी। अंतर्यामी माँ की बातों को सुनकर डॉक्टर फूल सिंह की आंखें भर आईं। वो प्रणाम कर नीचे उतरे और यही सोचते रहे, माताजी अपनी पहचान न कराएं तो भला उन्हें कौन पहचान सकता है। गुरुजी कृपालु हैं, पर माताजी तो उनसे 1000 गुना ज्यादा कृपालु हैं। ये ठीक है कि दया के सागर गुरुदेव मांगने पर कभी निराश नहीं करते, परंतु माताजी तो बिना मांगे ही सब कुछ दे डालती हैं और देकर भी यही सोचती हैं कि बच्चे को कुछ कम दिया। माँ की कृपा और प्यार का कोई अंत नहीं। आज भी डॉक्टर फूल सिंह के मन को माताजी की यादें भिगोती हैं और वे केवल इतना कह पाते हैं कि जो माँ शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित हैं, वही माँ अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए अवतरित हुई थीं।
ऐसी यादें एक नहीं असंख्य और अनंत हैं। माताजी से परिजनों को मिलाने वाले शिव प्रसाद मिश्रा आदि कार्यकर्ता गण रोज ही उन्हें आशीषों की वर्षा करते हुए देखते थे। मिलने वाले परिजन के बिना कहे माताजी उसकी समस्या कह डालती और उसकी सार्थक समाधान का विश्वास दिलाती। दुस्साध्य असाध्य बीमारियां, घर परिवार की जटिल उलझनें, सालों से लंबित पड़े मुकदमे, बेटी की शादी और भी ऐसी न जाने कितने तरह की समस्याएं माताजी अपनी तपशक्ति से पल भर में हल कर देती। उनके पास लोग रोते हुए आते और हंसते हुए जाते। ये प्रभाव क्षणिक नहीं दीर्घकालीन होता। जब ये लोग अपने घर पहुंचते तो उन्हें अपनी परिस्थितियां बदली हुई लगती। इस बदलाव की सूचना वे चिट्ठियों से देते और कभी कभी तो खुशी में स्वयं ही भागे हुए चले आते। आकर कहते, माताजी आपकी कृपा से सब कुछ एकदम ठीक हो गया। उत्तर में वे कहते, हाँ बेटा सो तो ठीक है, पर तू अपनी एक बात में सुधार कर ले। माँ अपने बच्चों पर कृपा नहीं करती, उन्हें प्यार करती है। वो जो कुछ भी करती है बच्चों के प्रति प्यार से विवश होकर करती है। प्रेममयी माँ के इस प्यार का कोई अंत नहीं था। चाहे शांति कुंज ब्रह्म वर्चस्व में रहने वाले लोग हों या फिर बाहर से आने वाले, सब पर उनका प्यार निरंतर बरसता रहता था। अपने बच्चों को उनकी पसंदीदा चीजें बनाकर खिलाना उनका बड़ा ही मनपसंद कार्य था। वे किसी के भी बिना बताए ये बराबर ध्यान रखती थीं कि किसको बेसन का हलवा पसंद है, किसे गाजर का हलवा अच्छा लगता है, तिल के लड्डू, करेले की सब्जी, चने की दाल और भी ऐसी न जाने कितनी तरह की चीजों का वो प्रत्येक की पसंद के अनुसार ध्यान रखती थीं। बिना किसी पूर्व सूचना के वो जब तब कोई चीज स्वयं बना लेती या फिर साथ में रहने वाली लड़कियों से बनवा लेती। आगंतुक परिजन जब उनसे मिलने के लिए आते तो वे उन्हें अपने सामने बिठाकर बड़े ही प्यार से खिलाती। खाने वाले को हैरानी भी होती कि माताजी को कैसे पता लगा कि मुझे ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है और मैं आज आने वाला हूँ। पर यह हैरानी ज्यादा देर तक टिकती नहीं, क्योंकि लगातार के अनुभवों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि उनकी माँ अंतर्यामी होने के साथ योग की दिव्य विभूतियों से संपन्न है। सारे दिन संतानों पर प्यार और आशीष लुटाने के बाद माताजी शाम होते होते गुरुदेव के पास ऊपर चली जाती। वहां वे उनके साथ सूक्ष्मीकरण के उच्च स्तरीय प्रयोगों में भागीदार होती। गुरुदेव के द्वारा संपन्न की जाने वाली विश्व कुंडलिनी के जागरण, वो 5 वीरभद्रों के निर्माण जैसी क्रियाएं माताजी की दिव्य शक्तियों के संरक्षण में चल रही थीं। इस साधना के उपरांत बाहर निकलने पर गुरुदेव ने इस विशिष्ट समय की चर्चा करते हुए एक बातचीत में कहा था, तुम्हें लोगों को माताजी के आशीष नहीं मिलते, उनके आशीष हमें भी मिलते हैं। फिर वो हंसते हुए बोले, माताजी माँ के पेट से माताजी होकर ही पैदा हुई हैं। वो एक साथ सभी की माँ हैं। कुछ देर ठहरकर अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यह शरीर अब तक उन्हीं की देखभाल के बल पर टिका हुआ है। मेरे जीवन के सारे जटिल प्रयोग उनके मातृत्व के संरक्षण के बल पर ही संभव हुए हैं। सूक्ष्मीकरण की सफलता भी उन्हीं के दिव्य संरक्षण का नतीजा है। साधना काल में वे अगर अपनी दिव्य शक्तियों से सतत मेरी रखवाली न कर रही होती तो कौन जाने यह शरीर रहता भी या नहीं। गुरुदेव की इस सूक्ष्मीकरण साधना के बाद बीतते वर्षों के साथ अनेक घटना चक्र तेजी से बदले और वो समय भी आया जब शिव महाशक्ति में समाने की तैयारी करने लगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।